हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। मैं आपको उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करवाता हूँ जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर होता है। तो ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है कि बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये किस टाइप का है, यानी कि स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो इसमें कुछ वर्टिसेस दी हुई हैं -1 -2 1 0 -2 0 -3 0। तो मैंने एक रेंडमली एक फिगर बना लिया अपनी मर्जी से, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फिगर है। तो ए बी और सी और डी पॉइंट लिए। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा ए बी। ए बी इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी -1 एंड -1, यानी कि ये क्या होगा 1 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वेयर। हमेशा याद रखना ये माइनस अलग है, ये माइनस बीच में रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर। सिमिलरली 0 -2 यानी 2 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4 + 4 √8 एंड 2 √2 यूनिट। बी सी अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वेयर प्लस 2 - 0 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर √8 2 √2। सी डी निकाल लेंगे। सी डी इज ये दोनों के पॉइंट्स पे देखिए -1 माइनस और -3 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -1 + 3 स्क्वेयर 2 - 0 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर √8 2 √2। ए डी निकालेंगे। ए डी इज इक्वल टू -3 + 1 -3 + 1, क्यों? क्योंकि -3 और ये एक माइनस होकर +1 हो गया। 0 - 2 विच इज इक्वल टू 0 + 2 का स्क्वेयर 2 √2। अगेन 2 √2 आएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ए बी प्लस इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू कितना आ रहा है 2 √2 आ रहा है। तो अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी फिगर की, या तो वो हमारे हिसाब से रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा। तो रोम्बस या स्क्वायर होने के लिए अब इन दोनों में से एक कंडीशन पता चलनी पड़ेगी कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी, हम इसके लिए निकालें कि हम इसके डायगोनल्स की लेंथ निकाल लें ए सी और बी डी। ए सी इक्वल टू -1 + 1 का स्क्वेयर -2 एंड -2 का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 का स्क्वेयर विच इज 16 4। बी डी निकालने के लिए 1 + 3 एंड 0 - 0 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर अगेन। तो यहाँ से ये पता चला कि ए सी और बी डी भी इक्वल हैं, दोनों 4 4 हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वेयर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्क्वायर होगा, ना कि रोम्बस। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो आप हर एक फिगर के बारे में जानिए। अगर सारी साइड इक्वल आ जाती हैं तो डायगोनल को लेंथ को चेक कीजिए, अगर अपोजिट साइड इक्वल आए तो भी डायगोनल की लेंथ को चेक कीजिए कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। इसी में यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पी एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो ये कह रहा है कि आप रिलेशन निकालिए x और y के बीच में, इस तरह से रिलेशन निकालिए कि पी एक्स वाई और 3,6 एंड -3,4 जो है उससे पी ए की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस इक्वल है। ये क्वेश्चन में बोला गया विच इज़ इक्वल डिस्टेंस। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर यानी ये प्लस हो जाएगा, y - 4 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा या स्क्वायरिंग कर लेना। ये हो गया a - b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y स्क्वायर 16। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये 6x बचा, यहाँ 6x बचा, इधर आ जाएगा। ये बचा 12y माइनस का, ये बचा 8y, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर 16 - 36। इसको सोल्व किया तो ये बना 12 माइनस इक्वल टू दिस, माइनस का 4 कॉमन आया तो माइनस का 3x -4 = 20, तो ये 4 इधर चला जाएगा तो 3x = 20। ये इसका रिलेशन है जो इस क्वेश्चन को हमारे को सोल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस पर कि किस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
such that PQ equals to QR, where the coordinates of P, Q, R are 6, -1, 1, 3 and x, 8 respectively. सो हो क्या रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसमें PQ इक्वल्स टू QR है और PQR के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो हमें ये कहा गया है कि P तो है 6, -1 और Q है 1, 3 और R है x, 8। तो अब यस PQ इक्वल्स टू QR दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसके अंदर 6 - 1 होल स्क्वायर -1 - 3 होल स्क्वायर एंड x - 1 square and 8 - 3 square. So this is equals to 5 square, 4 square, x - 1 square and 5 square. Root से root cancel. 25 plus 16 is equals to x - 1 square plus 25. 25 से 25 cancel, तो x - 1 का square equals to आ गया 16. तो x - 1 equals to आ जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस माइनस x - 1 is equals to 4 प्लस माइनस टेक पॉजिटिव साइन, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 5. ऐसे टेक नेगेटिव साइन, सो x - 1 इज इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 प्लस 1, x इक्वल्स टू आ जाएगा -3. सो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा. ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं. शो चेक दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर. तो कोलिनियर के लिए हम पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और CA निकालेंगे. AB निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से विच इज़ 2 - 1 होल स्क्वायर एंड 3 - 2 होल स्क्वायर, ये √2 आ गया. वैसे BC निकाल लिया हम लोगों ने. BC निकालते टाइम पे क्या आ गया 9 - 2 स्क्वायर एंड 6 - 3 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास √58. फिर हमने निकाल लिया BC. AC निकालते टाइम पे भी क्या आया 9 - 1 स्क्वायर एंड 6 - 2. इस तरह जब ये सोल्व किया तो हमारे पास आया √80, √58, √2. तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि बड़ी वाली जो साइड है वो AC है, लेकिन AC का जो है वो बाकी दो के सम के इक्वल नहीं है. अगर होता तो ये कोलिनियर होते हैं, वरना ये कोलिनियर नहीं है. तो ये क्वेश्चन कोलिनियर नहीं है, तो आपको चेक करने के लिए ये करना होगा कोलिनियर के लिए. फिर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि चेक दीज 3 वर्टिसेस आर राइट एंगल और नॉट, राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी साइड्स मान लेंगे, ABC पॉइंट्स माने, फिर हम निकालेंगे AB डिस्टेंस फॉर्मूले से. जैसे AB निकाला मैंने, तो हम AB निकालने के बाद में √2 आया, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 के. फिर मैंने BC निकाला विच इज इक्वल टू √58, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया √58. फिर AC जो हमारे पास में आने वाला है AC कितना आ रहा था √80 का मतलब हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 80. तो क्या AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के. तो अगर देखें तो 80 इज इक्वल टू BC स्क्वायर 58 प्लस 2 विच इज नेवर बी गोइंग टू इक्वल. अगर ये भी इक्वल नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस नहीं है. तो इस तरह से आपको चेक करना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी तो ये इक्वल आएंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वरना वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. ठीक है, और इसी तरह से बाकी अगर कोलिनियर चेक कर रहे हो तो सबसे बड़ी साइड जो है वो बाकी दो साइड के सम के इक्वल आनी चाहिए. तो इस तरह से आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. अपनी NCERT की जो 7.1 एक्सरसाइज है उसे कीजिए और 14.2 RD की वो कीजिए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना या मुझे पर्सनली मैसेज भेज देना, तो मैं आपको उसको क्लियर करके वीडियो डाल दूंगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ लवर्स एंड टू गेट दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़. Thank you very much.